बिल्कुल राजीव जी, एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन सडन नहीं होता है। तो जर्नी है। नेवी में कहते हैं कि तैरना तैरने से आता है। तो ये 30 साल पुरानी हमारी इंडिजिनस काम हुआ है, डायरेक्टरेट ऑफ शिप बिल्डिंग। और आज हमारे पास कंट्रोलर ऑफ वॉरशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन। आज का नहीं है, 15-20 साल से है प्रोडक्शन और एक्विजिशन। तो ये दोनों चीज साथ साथ चलती हैं। अब सवाल ये है कि जो ये दो गोवा शिपयार्ड में बननी है, ये इस तलवार क्लास की 10 जहाज हो जाएंगी। और ये जो अभी आ रहा है जहाज तमाल, कमीशन आज हुआ है, सितंबर तक पहुंचेगा, तो शील तो पहुंच चुका है। ये मेन फोकस ये है कि जो जब भी हम देख रहे हैं, एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे 9,000 किलोमीटर तो इसका रेंज है, 9,000 किलोमीटर, आप समझ सकते हैं। और ट्रूली ब्लू वाटर नेवी। अभी आप एक चीज नोट करें, जब हमारा सिंदूर चल रहा है, जो फर्स्ट फेज हुआ है, तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आप दुश्मन पे अटैक कर पाए और दुश्मन आप पे अटैक ना कर पाए। तो इसमें क्या है, ब्रह्मोस हमारे पास है, अटैक वेपन। और हमारे पास एयर डिफेंस के हिसाब से क्या है, एंटी एयर डिफेंस। मांगे दुश्मन की मिसाइल हो, दुश्मन का एयरक्राफ्ट हो, ये दुश्मन का ड्रोन हो, उसको मार गिराने के लिए हमारे पास स्टिल स्टिल जो है एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है, 70 किलोमीटर की रेंज पे। और उसके बाद अगर दुश्मन दुश्मन की टारगेट नजदीक भी आ जाती है, तो मैन पैड्स है, मैन हेल्ड एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है शॉर्ट रेंज में। भाई नजर नजर आ रहा है, नजर आ रहा है एनिमी का एयरक्राफ्ट, नजर आ रहा है मिसाइल, नजर आ रही है ड्रोन, नजर ना है। क्योंकि आप देख रहे हैं सिंदूर में भी क्या हुआ, लॉन्ग रेंज एनिमी एयरक्राफ्ट हमको डिस्ट्रॉय ना कर पाए, मीडियम रेंज 70 किलोमीटर डिस्ट्रॉय ना कर पाए, और शॉर्ट रेंज विजुअल रेंज हमें डिस्ट्रॉय ना कर पाए। तो ये कैपेबिलिटी बहुत जरूरी होती है, अटैक एज वेल एज डिफेंस। और जो फास्ट फायरिंग गन्स हैं, वो गन्स में क्या होता है कि नजदीक भी आ जाए तो गन से भी आप इनकमिंग एयरक्राफ्ट को, इनकमिंग एयर टारगेट को अटैक आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, आप शिप हैं, तो या तो आपको सबमरीन से अटैक आएगा अंडर वाटर, तो उसके लिए आपके पास सोनार है, बेल की बनाई सोनार है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर की बनाई सोनार है, बहुत बहुत एक प्रूवन सोनार है। तो सोनार क्या होता है, हमारी आंखें हैं। सोनार और रेडार हमारी आंखें हैं। वॉरशिप्स की प्रोडक्शन के लिए, वॉरशिप्स की कैपेबिलिटी के लिए एंटी एयर वॉरफेयर, एंटी शिप वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये चारों चाहिए। उसमें काफी आगे बढ़ रहे हैं हम। और ये जो तमाल है, ये पिछले 7 में से ये 8वां जो है, सबसे आगे बढ़ा हुआ है। और इसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल जो है, वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है। वर्टिकल लॉन्च सिस्टम सीधा कट से लॉन्च करते हैं मिसाइलें। और इसमें समझने की बात यह है कि ये तो हमारे अटैक वाली बातें हो गई। डिफेंस मैंने आपसे बता दिया, आपको मैंने डिफेंस में क्या है कि एयर डिफेंस का जो बताया मैंने आपसे। हाँ, ये जरूर अभी समझाइएगा कि इसका हाँ, अपना एयर डिफेंस कैसा है। हाँ, वही मैंने आपसे कहा। एयर डिफेंस में क्या है, एक तो पहला काम एयर एयर डिफेंस का क्या है, आपको दुश्मन देख ना पाए, मतलब स्टेल्थ। स्टेल्थ कहाँ से आता है, जो दुश्मन आपको देखेगा वो रेडार से देखेगा। और अंडर वाटर जो देखेगा, वो आपके प्रॉपेलर नॉइज से सुनेगा, सोनार। सोनार माने साउंड। अंडर वाटर जो है, रेडार नहीं चलती, साउंड चलती है, लो फ्रीक्वेंसी। जो हम बात कर रहे हैं साउंड की फ्रीक्वेंसी है, 20,000 हर्ट्ज तक। और रेडार जो है, जैसे मोबाइल यूज करते हैं, रेडियो, रेडियो माने रेडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज भी नहीं, गीगाहर्ट्ज। तो वो आपको डिस्कवर देख ना पाए। तो पहला डिफेंस तो क्या है, दुश्मन आपको देख ना पाए। तो स्टेल्थ वो कैसे बनता है, स्टेल्थ जो शिप है या एयरक्राफ्ट है, अभी आपने हमने पिक्चरें देखी ना, B-2 बॉम्बर, ये अपने बम बस्टर, B-2 जो बॉम्बर आए थे डियोगो गार्शिया से, वो बंकर बस्टर बॉम्ब ईरान पे अटैक करने, वो चमगादड़ की तरह है, ऐसे गोल मटोल सा है, ऐसा शार्प नहीं है, शार्प एज नहीं होनी चाहिए। और सरफेस का पेंट जो होता है, वो भी अलग टाइप का होता है, और हर मिशन के बाद दोबारा करना पड़ता है, ताकि रेडार की वेव आती है मेरे जहाज पे, मेरे शिप के ऊपर, तो वो रिफ्लेक्ट हो ही ना, वो तो देख ही एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। जाए। अब्जॉर्ब हो जाए, अब्जॉर्ब हो जाए, बिल्कुल ठीक कहा, अब्जॉर्ब हो जाए। तो उसके लिए शेप, और उसके बाद पेंट। तो पहला काम ये डिफेंस, एयर डिफेंस। सेकंड क्या है, आपने देखा तो उसको आपने एंगेज किया, और आप एंगेज करके जो 70 किलोमीटर पे आपने वो जो स्टिल मिसाइल्स हैं,
वो मार्क करती हैं उसको, ठीक है। 300 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस तो एक अटैक वेपन है। फिर और भी आप 70 किलोमीटर मैंने आपको बताया, और भी नजदीक आ जाता है तो क्या है, मैन मैन पैड्स, मतलब मैन पावर, शोल्डर फायर्ड और इंफ्रारेड होमिंग। इंफ्रारेड क्या है, क्या होता है, देखिए इंफ्रारेड माने हीट सीकिंग। क्या होता है कि देखिए जैसे जो चमगादड़ है, चमगादड़ साउंड से चलता है, जी। और हीट से, और मस्कीटो मच्छर काटता है हमको, वो हीट से आता है, हीट से पकड़ता है अपने को, ये उसकी सिग्नल है। तो हीट सीकिंग माने जब नजदीक आ गया तो उसका तो इंजन है, उसका फ्लाइंग है, वो मेटल का ऑब्जेक्ट है, वो हीट जनरेट कर रहा है। तो हीट सीकिंग से उसको डिस्ट्रॉय, हम उसको डिटेक्ट कर पाए और हिट कर पाए। तो इंफ्रारेड मिसाइल है, और हीटिंग और होमिंग भी उस पर, कि अगर आपकी इंफ्रारेड रेज आ रही हैं तो हमारी मिसाइल उसी पे होम ऑन करेगी, क्योंकि आप दिख रहे हैं, हम आपको लाइट। तो ये आपका डिफेंस का मैंने आपको बताया। और सोनार की सबसे बड़ी जरूरत है हमारे को, कि सोनार तो ऐसी छुपी हुई चीज है कि मतलब सबमरीन पानी के नीचे चली गई, क्यों छुपी हुई चीज, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप तो देखते हैं, शहर में चलते हैं, बड़े बड़े टावर हैं मोबाइल के, रेडार तो दिखता है, एक सामने दिखता है, रेडार वेव नहीं हम देख पा रहे, रेडार तो लाइन ऑफ साइट है। पर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरा सोनार का एक स्पेशलाइजेशन रहा है, अंडर वाटर सोनार क्या होता है, आप देखो, जो साउंड वेव होती है और लाइट वेव भी साउंड वेव भी, वो बेंड हो जाती है। अगर आप देखो, बाल्टी है, बाल्टी में आप डंडा डालें, वो लगेगा टेढ़ा हो गया है, भाई डंडा तो टेढ़ा नहीं हुआ है, वो दिख रहा है ऐसा। क्या मतलब, वो लाइट वेव भी है और साउंड वेव भी जो है वो टेढ़ी हो जाती है। जब टेढ़ी हो जाती है तो दिखता नहीं है, शेडो जोन बन जाती है समुद्र में। टेम्परेचर हाई हो तो शेडो जोन, और टेम्परेचर हाई है, डेंसिटी समुद्र के पानी की अलग अलग है, तो शेडो जोन में सबमरीन छुप जाती है। जैसे सबमरीन छुपी, तभी हमारी आईएनएस कुकरी डूबी 71 वॉर में। तो उसको डिस्कवर करने के लिए क्या होता है, ये पूरे तट को, पूरे कोस्ट को हमें मैप करके, मैप्स रखने चाहिए, उसे कहते हैं बेती थर्मोग्राफ से मैप निकाला जाता है। सोना उसका भी, कि कर्व कैसे जाएगी, साउंड वेव कैसे कर्व होगी। तभी तो आपको मालूम है, सुनते हैं ना कि रशियन चाइनीज वॉरशिप्स जो रिसर्च कर रही हैं, वो क्या रिसर्च कर रही हैं, जो इंडियन, जो कोस्टल वाटर्स हमारे हैं, उनको, उनका डेटा इकट्ठा कर रही हैं, टेम्परेचर क्या है, सेंस क्या है, सोनार कैसे बिहेव करेगी, ये सब डेटा जो कंप्यूटर में फीड होगा और एआई से काम चलेगा। तो आप इस ओखा के पास हैं तो अलग है उसका सोनार वेव का ट्रांसमिशन, अगर आप त्रिवेंद्रम के पास हैं तो सोनार वेव का ट्रांसमिशन अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो ठीक ये है। जब सब होगा तो उससे पकड़ेंगे हम उसको। यानी ये सब सारी चीजें जो आपने समझाई, मेरे दर्शक जो सुन रहे थे इसको, वो इसकी गंभीरता